किस्मत बदल देने वाले बाबा। जी हाँ, बाबा जो लोगों की किस्मत बदल देते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनके परिवार की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसमें उन्हें मथुरा के वृंदावन में नीम करोली वाले बाबा के आश्रम में देखा गया। विराट कोहली, जो कि एक खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, बाबा के आश्रम में जाने के बाद ही उनकी फॉर्म वापस लौट आई और उन्होंने एक के बाद एक लगातार 2 शतक जड़ दिए। सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स और भी विश्व की कई बड़ी बड़ी हस्तियां जिनकी किस्मत बाबा बदल चुके हैं। तो कौन है ये नीम करोली वाले बाबा? तो दोस्तों, नीम करोली वाले बाबा, जिनका असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था, उनका जन्म फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा भगवान हनुमान के भक्त थे और बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि बाबा खुद हनुमान जी के ही अवतार थे। बताया जाता है कि 14 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया और गुजरात चले गए, जहां पर उन्होंने 7-8 साल तपस्या की और 8 सिद्धियां हासिल की। जब वो गुजरात में साधु की जिंदगी बिता रहे थे, तब उनके किसी जान पहचान वाले ने उनको वहां देखा और उनके पिताजी को बता दिया। उसके बाद उनके पिताजी उन्हें समझा बुझा के घर वापस ले गए। लेकिन 1958 में बाबा ने एक बार फिर घर छोड़ दिया और उत्तर भारत के भ्रमण पर निकल पड़े। इस दौरान बाबा को कई नामों से जाना गया, जैसे कि हांडी वाले बाबा, तिकोनिया बाबा, चमत्कारी बाबा और भी ना जाने क्या क्या। उत्तर भारत का भ्रमण करते करते वो नैनीताल के कैंची नामक स्थान पर आ रुके। यहीं पर उन्होंने अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त गुजारा। देश भर में नीम करोली वाले बाबा के 250 से भी ज्यादा मंदिर हैं और हर मंदिर से उनकी कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक टाइम ऐसा आ गया था उनकी लाइफ में कि उन्हें अपनी कंपनी फेसबुक को बेचने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन फिर वो एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि इंडिया में एक मंदिर है, आप वहां जाइए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि स्टीव जॉब्स जब बेरोजगार थे तो वो खुद बाबा के धाम में आए थे और वापस जाकर वो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के संस्थापक बन गए। हालांकि स्टीव जॉब्स खुद बाबा के दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि 1974 में जब वो आए थे तो उनके आने से 1 साल पहले यानी 1973 में ही बाबा का स्वर्गवास हो गया था। लेकिन बाबा के धाम में आने से ही उनकी जिंदगी बदल गई। बाबा का नाम नीम करोली वाले बाबा कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो कहा जाता है कि एक बार बाबा कहीं जा रहे थे तो एक ट्रेन में चढ़ गए। अब ट्रेन में तो चढ़ गए, लेकिन बाबा के पास टिकट नहीं था। अब जब ट्रेन में टीटी उनके पास आया और उनसे टिकट मांगा तो बाबा के पास कोई टिकट नहीं था। इसलिए टीटी ने एक जगह ट्रेन रुकवाई और उन्हें ट्रेन से उतार दिया। अब जिस जगह टीटी ने ट्रेन रुकवाई थी, उस जगह का नाम था नीम करोली, जो कि यूपी के फारुखाबाद में एक जगह है। अब बाबा उतर तो गए, लेकिन बाबा के उतरने के बाद ट्रेन चली ही नहीं। ट्रेन का इंजन ही नहीं स्टार्ट हो रहा था। ट्रेन का ड्राइवर और ट्रेन का पूरा स्टाफ परेशान हो गया। फिर किसी ने बोला कि जिन साधु बाबा को आपने ट्रेन से उतारा है, उनसे जाकर माफी मांगो और उन्हें दोबारा ट्रेन में बैठाओ। उसके बाद टीटी दोबारा बाबा के पास गया, बाबा से रिक्वेस्ट की कि वो ट्रेन में बैठ जाएं। बाबा ने बोला ठीक है, मैं बैठ तो जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। तो टीटी ने पूछा कि क्या है शर्तें आपकी? तो बाबा ने बताया कि पहली शर्त तो यह है कि आप कभी किसी साधु को ट्रेन से नहीं उतारेंगे, और दूसरी शर्त यह है कि इस जगह पर आप एक स्टेशन बनवाएंगे। तो जब उनकी दोनों शर्तें मान ली गई, उसके बाद वो ट्रेन में चढ़े और उनके ट्रेन में चढ़ते साथ ही ट्रेन वापस चालू हो गई। तो वहां से ही उनका नाम नीम करोली वाले बाबा पड़ा। नीम करोली वाले बाबा से जुड़े और भी कुछ रोचक कहानी और किस्से हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप वो कहानी और किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वो वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप वो वीडियो देख पाएं।